हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम प्रूफ करेंगे यानी कि मेथड किस तरह से वर्क करता है, इसमें आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है, इजीली। पहले तो मैंने इसका थ्योरम प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपने वो थ्योरम एक दफ़ा जाके देख लेना। देखो बच्चों, उसने दिया हुआ है, वो कहता है अगर आपका फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास बराबर हो 1/x के, देन शो डैट, आपने ये चीज़ जाहिर करनी है कि फंक्शन ऑफ ए बी सी डी बराबर होगा -1/ABCD के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको ईजी लगेगा। तो जैसा कि बच्चों देखें, आप ये चीज़ तो जानते हैं, अगर हम निकालते हैं वो आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था थ्योरम के अंदर ये चीज़ कि अगर आप एफ ऑफ ए बी, अब आप 1 बाय 1 इसके आर्डर तक जाओगे। देखो इसका टोटल आर्डर पता है कितना है? इसका टोटल आर्डर 3 है, यानी इसका आर्डर 3 है। तीसरे आर्डर तक हम जाएंगे तब जाके इसके करीब पहुंचेंगे, तीसरा या चौथा आर्डर इसी के करीब करीब, ठीक है। पहले तो मैं फर्स्ट आर्डर पे वीडियो यानी शुरू करने लगा हूँ स्टेप। तो फर्स्ट आर्डर में बच्चों आ जाता होता है ए और बी, यानी कि इन दोनों के दरमियान फंक्शन क्या होता है। देखें, जब ए और बी होता है तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है फंक्शन ऑफ ए माइनस फंक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाय, जो इसके अंदर जिस तरतीब से लिखे गए हैं वैसे ही बटे में भी तरतीब आ जाते हैं, यानी कि ए माइनस बी बगैर फंक्शन के वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। सिंपल है, देखें कोई इतना कोई बड़ा लॉजिक नहीं छुपा हुआ इसके पीछे। तो ये आप इजीली यार इसको याद कर सकते हो। ये आपका सेम टू सेम वही है, क्या उसका नाम था यार, न्यूटन्स रॉफ्सन मेथड, न्यूटन रॉफ्सन नहीं, उसके बाद एक और था सीकेंड मेथड भी, जी बिल्कुल सीकेंड मेथड, और जो रेगुलर फाल्सी मेथड है, इन दोनों को मिलाने से जो हमारे पास वो एक फार्मूला आता है ना, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, और बाहर एक्स एन माइनस वन वो मल्टीपल हो रहे होते हैं। यहाँ पे बस वो बाहर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे और वहाँ पे बटे में फंक्शन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बटे में सिंपल वेरिएबल्स पाए जाएंगे जो यहाँ पे होंगे, ठीक है। आप उस तरह से इसको याद रख सकते हो। अब देखें, अब हमारे यहाँ पे जहन में आता है एफ ऑफ ए क्या चीज़ होगी और एफ ऑफ बी क्या चीज़ होगी। देखो बच्चों सिंपल, यहाँ पे एक्स की जगह ए रख दिया गया है, यानी कि एफ ऑफ ए बराबर होगा एक्स की जगह ए पुट करके, यानी 1/a के बराबर होगा, और एफ ऑफ बी 1/b के। तो देखो यहाँ पे अगर वो चीज़ मैं पुट करता हूँ तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/a माइनस 1/b। ये रफ अमल का थोड़ा सा वर्क है, मैं इसलिए रफ अमल में कर रहा हूँ। देखें, इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा जो कि आ जाएगा ए बी। अब देखो जब इसकी तरफ आऊंगा तो देखो इसमें जो है यानी ए मौजूद है यहाँ पे, लेकिन बी मौजूद नहीं है, तो बी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता वो जाके एक दफ़ा एलसीएम का जाके यार प्रीवियस वीडियोस हमारी में से या किस अलहदा से यूट्यूब पे सर्च करके एलसीएम का कंसेप्ट लेके आए, क्योंकि एलसीएम मैथ का मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे देखो ए बी, यहाँ पे इसके बी बटे में मौजूद है, तो लिहाजा जो चीज़ मौजूद नहीं है वो ऊपर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो ऊपर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ये भी कहते होते हैं सर ये तो ठीक है, लेकिन जब हम वो मतलब किस तरह से लेते हैं, लेट से एक 1/7 होता है, दूसरा होता है 1/2, तो इसका एलसीएम आना था बच्चों 14, ठीक है, इसका एलसीएम आ जाना था 14। तो ऊपर कैसे हम लिखते, देखो अब 14 का मतलब है यानी कि 7 ज़रबे 2 हुआ है। अब देखो यहाँ पे देखो 7 मौजूद है, लेकिन 7 को किस नंबर से ज़रब दूं तो 14 बनता है, 2 से ज़रब दूं तो अब 14 बनता है, यानी 2 जो यहाँ पे जिस चीज़ की कमी है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो, वही बात है। यानी यहाँ पे 2 की कमी है तो 2 ऊपर ज़रब खा जाएगा। ऐसे ही अब 2 को किस नंबर से ज़रब दूं तो 14 बनता है, वो 7 है, तो लिहाजा 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ये बस सिंपल सा यार एक लॉजिक है। तो देखो अब बच्चों ये हम यहाँ पे जब पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी माइनस ए ओवर ए बी ओवर ए माइनस बी, ठीक है जी। ये टर्म कुछ ऐसे आ गई। अब बच्चों इसको और इसको मैच करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर माइनस कॉमन ले लेता हूँ। मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, अंदर ए पॉजिटिव हो गया और बी माइनस में हो गया, और ये जो इसका बटा था ना, बटे का बटा हमेशा नीचे चला जाता होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये ए बी ऐसे आ जाएगा बटे में, और साथ में ऐसे ए माइनस बी। तो देखो क्या हुआ, ये और ये कट गए और हमारे पास आ गया -1/AB, ठीक है। तो इतना तो हमें पता चल गया। अब बच्चों अगर एफ ऑफ ए बी के लिए ये है, तो एफ ऑफ सी डी अगर होता, सी डी नहीं यार, सॉरी सी डी नहीं, बी सी रख लो, क्यों मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह। बी और सी, अगर एफ ऑफ बी सी होता तो फिर हमारे पास क्या आता, -1/BC आता, यानी इससे हमें ये चीज़ यहाँ पे समझ आ गई है। अगर एफ ऑफ सी डी हो तो आएगा -1/CD, बस इस फंक्शन के लिए, ये जो फंक्शन दिया गया जो अपनी फॉर्म में है। अब बच्चों हम पता क्या करेंगे, एक दर्जे डिग्री ऊपर लेके जाएंगे। अब जहाँ पे आगे 2 वेरिएबल थे अब 3 हो जाएंगे, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। तो इसका क्या फार्मूला होता है, पहले नंबर पे आ जाएगा एफ ऑफ ए बी, यानी यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आएंगे, वहां पे एक था अब यहाँ पे 2 आएंगे, यानी वहां पे 2, यहाँ पे इस साइड पे 2 थे, उस साइड पे 1 था, यहाँ पे इस साइड पे 3 है तो यहाँ पे इस साइड पे 2 होंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ ए बी का पेयर फिर माइनस एफ ऑफ, देखें ए और बी हो गया, ए के बाद अब नेक्स्ट लें बी और सी, ऐसे आएगा, ठीक है, एफ ऑफ बी सी आ जाएगा।
और बटे में क्या होगा बच्चों, आप सभी जानते हो, बटे में अब ये नहीं करना कि ए बी माइनस बी सी करते बह जाना, बस यहाँ पे सिंपल सी बात है, इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू माइनस करनी है, यानी कि आ जाएगा ए माइनस सी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है फंक्शन के अंदर। तो फार्मूला आ गया। अब देखें, ये हमने इसीलिए मालूम किया था क्योंकि आगे इसको बनाने के लिए नेक्स्ट फार्मूले में इनकी जरूरत होती है प्रीवियस वालों की। तो देखो यहाँ पे पुट होता है बच्चों, ये भी रफ फॉर्मूले में कर लेते हैं, एफ ऑफ ए बी की जगह क्या पुट होगा, -1 ओवर ए बी। देखें ये पुट हो गया, और सेंटर में माइनस था, ठीक है, ये वाला माइनस, और एफ ऑफ बी सी की जगह क्या पुट होगा, -1 ओवर बी सी। तो देखो बच्चों, इनटू -1 ओवर बी सी जब पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा इस तरह से। अब इनका अगर एलसीएम लूं तो आ जाता है ए बी सी, ठीक है, तीनों आ जाते हैं। अब इसके बटे में देखो ए भी मौजूद है लेकिन सी मौजूद नहीं है, तो सी ऊपर ज़रब खा गया, माइनस सी ऊपर आ गया, और उसके बाद सेंटर में प्लस। अब इसके बटे में बी सी मौजूद है, ए मौजूद नहीं है, तो ऊपर ए ज़रब खा जाएगा, तो ये इसकी फॉर्म आ गई। अब देखो बच्चों, इसकी फॉर्म ये तो आ गई। अब सिंपल सी बात है, देखो ए माइनस सी, इसका मतलब यही है, यानी इसको लिखा जा सकता है ए माइनस सी, तो मैं इसको ए माइनस सी लिख रहा हूँ, ठीक है, ए माइनस सी, क्योंकि ये सिंपल है, वही बात है, यानी ए प्लस में और माइनस सी, यानी आगे पीछे कर सकते हो। और ये जो ए बी सी है ना, इसने बटे के बटे ने आपको पता नीचे चले जाना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ए बी सी यहाँ पे आ जाएगा, तो ए माइनस सी ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से ये और ये कट गए, तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ रहा है, 1 ओवर ए बी सी, यानी ये प्लस में आ रहा है। और इससे हमें पता चलता है, अब आपने पता क्या करना है, ए कवर कर लिया ना, अब आपने बी सी डी, क्योंकि आप नेक्स्ट जो चौथी डिग्री में जाना चाहते हो वहाँ पे डी भी इंक्लूड होगा, तो अब आप ए को छोड़ के बी सी और डी को चुनोगे, यानी इस तरह से चलना है, ए और बी, और जो लास्ट नंबर होगा उसके बाद यानी आपने अगला नंबर हर दफ़ा लेना है। यहाँ पे आगे हमें 2 तक चाहिए ना, यानी 2 वेरिएबल चाहिए, इसी वजह से ए और बी, फिर बी और सी। अब यहाँ पे 3-3 का, यानी कि 4 वाला बनाने के लिए 3-3 का चाहिए, डेट्स वाई एक 3 का मैंने ले लिया। अब दूसरी तरफ क्या करूंगा, ए को छोड़ के बाकी 2 ले लूंगा, यानी कि बी सी डी, ठीक है बच्चों, सिंपल है यार, काफ़ी सिंपल है। तो इसकी वैल्यू आपको वैसे ही पता क्या आनी है, ये सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है, सेम टू सेम वही प्रोसीजर होगा, ये आ जाएगा। बस यहाँ पे जहाँ पे देखो ए बी सी था तो ए बी सी आया, यहाँ पे बी सी डी है तो बी सी डी आएगा, बस इतनी सी बात है। अब हम इसकी एक दर्जे और डिग्री बढ़ाते हैं, 3 पे चले जाते हैं, तो 3 के केस में क्या होगा, आ जाएगा ए बी सी डी सारे आ जाएंगे। तो इसका फार्मूला आपको मैं बताता हूँ, देखो इसके फार्मूले में देखो, इस साइड पे अगर 4 है तो इस साइड पे 3-3 का फंक्शन आएगा, 3-3 वेरिएबल्स के साथ, यानी आ जाएगा पहले नंबर पे, देखो पहले ये 3 ए बी सी, एफ ऑफ ए बी सी माइनस, फिर अब ए को छोड़ के अगले, यानी कि एफ ऑफ बी सी डी, ठीक है बच्चों, सिंपल है यार। और बटे में आपने क्या करना है, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल नंबर ए है माइनस फाइनल डी है, तो ये आ गया, बस सिंपल है। आप पुटिंग कर दो यार, जो है वो आपके सामने, फिर से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसका एलसीएम, देखो 1 ओवर ए बी सी। देखो यार, ये जब मैंने पुट किया, इसकी जगह पुट हो गया 1 ओवर ए बी सी, सेंटर में माइनस है, ठीक है, फिर आगे ये पुट हो गया 1 ओवर बी सी डी, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो देखो इसके बटे में डी मौजूद नहीं है तो डी ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इसके बटे में ए मौजूद नहीं है तो ए ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको पता है ये जो बटा है इसने डिनोमिनेटर में ही जाना है, नॉमिनेटर ऊपर यही रहेगा डी माइनस ए, तो ये ऊपर आ गया। अब देखो डी माइनस ए और बटे में हमारे पास क्या क्या आ गया, ए बी सी डी इंटू ए माइनस डी। अब देखो बच्चों, इनमें से माइनस कॉमन लिया जा सकता है, तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा आपको पता है अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखें माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये क्या चीज़ बन गई है, ए माइनस डी बन गया। तो नीचे भी यही चीज़ मौजूद है, तो देखो ये आप इसमें कट गए, ठीक है, और हमारे पास वही आंसर आ गया जो हमने प्रूफ करना था कि एफ ऑफ ए बी सी डी बराबर होता है किसके जी, -1 ओवर ए बी सी डी के। तो लें जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।